अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल यूट्यूब व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। 10th क्लास की बुक से हम 5 चैप्टर आज करेंगे। ठीक है, अपनी बुक्स और कॉपीज ओपन कर लें, साथ साथ लेक्चर को नोट करते जाएं। 5 चैप्टर का नेम है सेट्स एंड फंक्शंस। इस चैप्टर में हम सेट के बारे में पढ़ेंगे और साथ में सेट क्या होता और वो सारा कुछ पढ़ेंगे। उसके साथ हम 5.1 आज स्टार्ट करेंगे। देखते हैं आज की वीडियो में। 5.1 में अगर आप देखें तो वहां पर आप यूनियन, इस तरह इसे हम यूनियन पढ़ते हैं और इसमें हम लोग एक जैसे, ठीक है, एक जैसे तरतीब के साथ लफ्ज, मतलब जो एलिमेंट्स ये होते हैं वो लिखते हैं एक जैसे तरतीब के साथ। और इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन इसे कहते हैं, इसे तकाते भी बोलते हैं उर्दू में। इसमें हम एक, इसमें हम तरतीब देते हैं और इंटरसेक्शन में हम एक जैसे सिर्फ लिखते हैं। ठीक है, एक जैसे। यूनियन में तरतीब और इंटरसेक्शन में एक जैसे लिखते हैं। अब देखते हैं किस तरह ये सॉल्व होते हैं। 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। इफ x इक्वल 1479 एंड y इक्वल 2459, उसने बोला देन फाइंड x यूनियन y। x यूनियन y को हमने फाइंड करना है। देखते हैं कैसे सॉल्व होना ये क्वेश्चन। 5.1 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें x की वैल्यू दी हुई है 1479 एंड y की वैल्यू हमें दी हुई है 2459। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x यूनियन y। हम क्या करेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन लिखने के बाद x यूनियन y इक्वल लगाएंगे और फिर x की वैल्यू लिखेंगे, वो है हमारे पास 1479, दरमियान में यूनियन, और फिर y, y की वैल्यू हमारे पास क्या है 2459। ये जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर है ना, ब्रैकेट लगा देते हैं, ये सेट बन जाता है। ठीक है, इसे सेट कहते हैं। एक ये सेट है x का सेट और एक y का सेट है। अब हमने फाइंड क्या करना है, यूनियन। यूनियन में क्या करेंगे, तरतीब के साथ लिखेंगे, ऊपर तरतीब के साथ। फर्स्ट 1 2, फिर क्या आएगा 4, चाहे 2 दफा भी वैल्यू हो लेकिन हमने एक दफा ही लिखनी है तरतीब के साथ। फिर क्या आएगा 5 7 9। यही हमारे पास आंसर है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास x इंटरसेक्शन y। इंटरसेक्शन में हमने एक जैसे फाइंड करने होते हैं। सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन लिखने के बाद x इंटरसेक्शन y इक्वल, x की वैल्यू लिखेंगे 1479, इंटरसेक्शन लगाएंगे और y की वैल्यू लिखेंगे 2459। अब हमने फाइंड क्या करना है, इंटरसेक्शन और एक जैसे लिखने। अब इन दोनों सेट्स में देखें एक जैसे कौन कौन सी वैल्यूज हैं, एक 4 है और एक 9 है। यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है y यूनियन x, मतलब पहले y की वैल्यू लिखेंगे और फिर x की, और हमने फाइंड क्या करना है, यूनियन। ये आपने खुद करना है। नेक्स्ट है हमारे पास y इंटरसेक्शन x, ये भी आपने खुद करना है। जैसे ऊपर वाले सेम 2 किए हैं वैसे ही नीचे वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। इफ x इक्वल सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन और इक्वल टू 17। अब प्राइम नंबर कौन सी होते हैं और नेचुरल नंबर कौन सी होते हैं, ठीक है, वो हमने वैल्यूज लिखने के बाद ये फाइंड करना है x यूनियन y। देखते हैं कैसे होने हैं ये क्वेश्चन। हमारे पास इफ x इक्वल x के सेट, हमने 17 तक वैल्यूज उन्होंने दी हुई है। और प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल पर आते हैं। मतलब 2 जो है 3 के टेबल में नहीं आ सकता, 3 जो है 3 के टेबल में ही आएगा, जो अपने ही टेबल पर डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 17 से लेस देन करनी है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। हमारे पास एक आ जाएगा 2 3 5 7 11 13 17। ये सारे सिर्फ अपने टेबल पर डिवाइड होते हैं। y में क्या उन्होंने बोला, सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होते हैं काउंटिंग, ठीक है, जो 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12। उन्होंने सिर्फ हमें 12 तक बोला था। ये हमने x और y की वैल्यू लिख दी। अब हमने फाइंड क्या करना था? फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास x यूनियन y। सोल्यूशन लिखेंगे x यूनियन y इक्वल x की वैल्यू लिखेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 यूनियन, दरमियान में यूनियन और y की वैल्यू है 1, 2, 3 अप टू सो ऑन 12 तक। ठीक है ना, सब सारी वैल्यूज सेम थी इसलिए मैंने डॉट्स लगा दिए। अब इसका आंसर क्या होगा हमारे पास? 1, 2, 3, 5, 6 इसमें है इसलिए 6 भी आएगा, 7 इसमें है, 8 इसमें है, 9 भी है, 10 भी इसमें। ठीक है, 11, 12 के बाद देखें इधर 13, फिर 14 नहीं है क्योंकि 12 तक तो वैल्यूज खत्म होगी ना। नेक्स्ट 13 के बाद आ जाएगा 17। ये हमने तरतीब के साथ लिख लिया, यही हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है x इंटरसेक्शन y। सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन लिखने के बाद x इंटरसेक्शन y इक्वल है, x की वैल्यू लिखेंगे वो है हमारे पास 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 दरमियान में इंटरसेक्शन में एक जैसे लिखने हैं। ठीक है, और वो क्या था? 1, 2, 3 अप टू सो ऑन 12 तक वैल्यूज थी। अब इन दोनों में सेम वैल्यूज कौन सी हैं? 2 आ रहा है, 3 भी है, नेक्स्ट 5 और 7 भी, 11 इसमें आ रहा है। ठीक है, उसके बाद 13 भी नहीं, बस यही तक वैल्यूज जो है सेम है। यही हमारे पास आंसर है। इस क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन आपने खुद करना है, यूनियन फाइंड करना है, और ये लास्ट वाला क्वेश्चन y इंटरसेक्शन x, इसमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो आई होप आप कर लेंगे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इफ x एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट क्या होता है मैं भी आपको बताती हूँ। z इंटीजर कहते हैं। ठीक है, और y की वैल्यू है इंटीजर और t की वैल्यू है ऑड। ऑड नंबर क्या होते हैं? इंटीजर नंबर क्या होते हैं? और एम्प्टी क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। और फिर नेक्स्ट हमने सॉल्व क्या करना है? x यूनियन y, x यूनियन t। यूनियन और इंटरसेक्शन का तो आपको पता चल गया ना कैसे फाइंड करते हैं। नेक्स्ट ये वैल्यूज फाइंड करना मैं आपको बताती हूँ। नंबर 3 है हमारे पास, x इक्वल होता है एम्प्टी सेट, मतलब ये ब्रैकेट्स में जो बंद हो जाता है वो सेट होता है, इसमें कुछ भी नहीं है इसलिए ये एम्प्टी है। नेक्स्ट y की वैल्यू है इंटीजर होता है, जिस तरह नेचुरल नंबर हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह काउंट की थी वैल्यूज, इंटीजर हमारे पास स्टार्ट होती हैं। इधर इन्होंने लिमिट नहीं दी कि 17 तक फाइंड करना है या, इसलिए हम अप टू सो ऑन डॉट लगा देंगे। इंटीजर जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। नेक्स्ट t की वैल्यू है हमारे पास ऑड। प्राइम और ऑड सेम होते हैं, जिस तरह इंटीजर और नेचुरल सेम थे, इंटीजर 0 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल 1 से। ऑड में हम वही वैल्यूज लिखते हैं जो अपने टेबल पर डिवाइड होती हैं। इसमें क्या कौन सी वैल्यूज आती हैं? 1, 3, 1 अपने ही टेबल पर आता है, 3 भी, 5, 7 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये हमने वैल्यूज फाइंड कर ली। अब हम क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x यूनियन y, वो है हमारे पास। सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन लिखने के बाद x यूनियन y इक्वल है, x हमारे पास था एम्प्टी सेट, यूनियन y हमारे पास था 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, तो 0, 1। ठीक है, 0 से स्टार्ट होता है। अब एम्प्टी है, इनका यूनियन लेंगे, जाहिर सी बात है यूनियन में तरतीब के साथ लिखते हैं तो तरतीब के साथ यही सेम वैल्यूज आ जाएंगी, 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेकंड, x यूनियन t, वो क्या होगा? सॉल्यूशन लिखेंगे x यूनियन t, x की वैल्यू एम्प्टी सेट, यूनियन t की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? ये 1, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन।
अब इसका यूनियन भी लेंगे तो हमारे पास सेम यही वाली वैल्यूज आ जाएंगी। देखिए आप, यही सेम वैल्यूज आ जाएंगी 1 3 5 7, यही आंसर है। क्वेश्चन है हमारे पास y यूनियन t। y की वैल्यू लिखेंगे, t की वैल्यू लिखेंगे और यूनियन फाइंड करना, ये आप खुद कर लेंगे। इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन करते हैं। 4 क्वेश्चन है हमारे पास x इंटरसेक्शन y। अब इंटरसेक्शन में हमने क्या करना है, सोल्यूशन लिखेंगे। x की वैल्यू हमारे पास थी x इंटरसेक्शन y, एक जैसे वैल्यूज लिखनी है। x में एम्प्टी सेट, इंटरसेक्शन y की वैल्यू थी हमारे पास 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब देखिए एक जैसी वैल्यू, इसमें 0 है, इसमें 0 नहीं है, ये तो एम्प्टी है। 1 है, इसमें नहीं है, तो क्या आ जाएगा, ये एम्प्टी ही वैल्यूज आ जाएंगी। यही हमारे पास आंसर है, ठीक है। क्योंकि एक जैसी वैल्यू अगर हम लोग यूनियन फाइंड करते तो ये वाला सेट आ जाना था। अगर हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो दोनों की वैल्यूज तो कोई सेम भी नहीं बनती, इसलिए एम्प्टी सेट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सोल्यूशन लिखेंगे x इंटरसेक्शन t। तो इसमें भी सेम वैसे ही करना है। x की वैल्यू हमारे पास एम्प्टी सेट, इंटरसेक्शन t की वैल्यू हमारे पास 1 3 5 7 अप टू सो ऑन। तो इसमें भी इंटरसेक्शन जब लेंगे, कोई दोनों की वैल्यू सेम नहीं है तो एम्प्टी सेट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6, लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, y इंटरसेक्शन t। सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन लिखने के बाद y इंटरसेक्शन t इक्वल है, y की वैल्यू हमारे पास क्या थी 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। इंटरसेक्शन t की वैल्यू हमारे पास है 1 3 5 अप टू सो ऑन। क्या करेंगे अब, इंटरसेक्शन इसमें क्या है, कौन सी वैल्यूज हैं एक जैसी, 1 आ रहा है, 1 भी रिपीट है, 3 भी, इसी तरह इसमें 5 आएगा, इसमें 5 है, 5 आगे हम डॉट लगा देंगे क्योंकि ये चल रही है वैल्यूज। यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है। u की वैल्यू दी हुई है, n का मतलब नेचुरल नंबर, वो हमारे 3 से मतलब 3 से स्टार्ट होंगे और 25 से लेस दैन, ठीक है। x की वैल्यू प्राइम नंबर 8 से लेस दैन 25 से तक हम आ सकते हैं, 25 से ज़्यादा नहीं करने। नेक्स्ट y की वैल्यू है होल नंबर। अब नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर और होल नंबर हमने, और लिमिट्स आगे दी हुई हैं आपको, देखते हैं कैसे होने ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, u की वैल्यू हमारे पास नेचुरल नंबर जो 3 से लेस देन हो, 25 से इक्वल हो या 25 तक, ठीक है। u की वैल्यू हमारे पास होगी 3 से लेस देन, मतलब नेचुरल नंबर 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 अप टू सो ऑन, कहाँ तक हमने जाना 25 तक। u की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। नेक्स्ट x की वैल्यू है प्राइम नंबर, 8 के बाद प्राइम नंबर कौन सा होता है, 9 नहीं, क्योंकि 9 अपने टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 10 भी 2 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, तो इस 10 के टेबल में भी आता है। इसलिए 8 के बाद फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा हमारे पास 11, उसके बाद 13 17, हमने कहाँ तक जाना 25 से पहले तक, 19 23, ये हमारे पास प्राइम नंबर आ गए। वाई की वैल्यू हमारे पास, हमने होल नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। हमने कहाँ तक जाना है 17 तक, 4 से स्टार्ट करेंगे, 4 देन यहाँ पर उन्होंने बोला लेस देन भी हो इक्वल भी, मतलब 4 ही लिखेंगे, यहाँ पे इक्वल नहीं था, ठीक है। नहीं तो हम 3 भी लिख सकते थे u की वैल्यू में, तो यहाँ पे इक्वल है इसलिए हम 4 से स्टार्ट कर सकते हैं, 4 5 6 7 अप टू सो ऑन, कहाँ तक 17 तक। ये हमने u x y की वैल्यू फाइंड कर ली। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसका, वो है क्वेश्चन है हमारे पास x यूनियन y का प्राइम, इसे प्राइम भी बोलते हैं, कम्प्लीमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। जो आपको ठीक लगे आपने कह देना। सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन लिखने के बाद पहले हमने ब्रैकेट की वैल्यू को सॉल्व करना है, ठीक है। x और y की वैल्यू हमें पता है क्या है, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम ये प्राइम सॉल्व करेंगे। x यूनियन y, वो है हमारे पास, x की वैल्यू हमारे पास 11 13
17, 19, 23 और दरमियान में यूनियन y की वैल्यू हमारे पास 4, 5, 6 अप टू सो ऑन 17 तक। अब यूनियन फाइंड करना है तो इन दोनों का यूनियन होगा जो वैल्यूज रिपीट होती है, मतलब दोनों में सेम हमने तरतीब के साथ लिख देना है। 4 लिख देंगे, 5, 6, इसी तरह 17 तक हमने चलते जाना है, उसमें 11 और 13 भी आ जाएगा। ठीक है, 17 के बाद ये वैल्यूज खत्म और यहाँ तक खत्म। 19 लिखेंगे, तरतीब से लिखना है ना, 23। उसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, प्राइम। प्राइम क्या होता है, वैल्यूज को माइनस करना होता है। u माइनस एक्स यूनियन y इक्वल है, u की वैल्यू लिखेंगे। u की वैल्यू हमारे पास 4, 5, 6, 7 अप टू सो ऑन 25 तक, दरमियान में माइनस, और x यूनियन y का जो आंसर आया था ना वो लिखेंगे। वो हमारे पास 4, 5, 6 अप टू सो ऑन 17, 19, 23 ये लिख लिया हमने। माइनस का मतलब होता है माइनस करना। 4 में से 4 माइनस हो गया मतलब खत्म। 5 में से 5 माइनस हो गया मतलब खत्म। इसी तरह 17 तक सारी वैल्यूज तो माइनस होगी। 17 तक आ रही है ना, 25 तक ये चल रही है तरतीब के साथ। 17 तक सारी वैल्यूज माइनस होगी। उसके बाद हमारे पास क्या बचा, इसमें 18 है, 18 लिखेंगे। फिर 19 है, 19 भी माइनस हो गया। उसके बाद 20, उसके बाद 21, 22, 23 इसमें है तो इसमें भी है, माइनस हो जाएगा। उसके बाद 24, 25 भी लिखेंगे क्योंकि इसमें नहीं है। यही हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन है हमारे पास एक्स प्राइम इंटरसेक्शन वाई प्राइम। ठीक है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है। पहले हम एक्स प्राइम फाइंड करेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन लिखने के बाद एक्स प्राइम हमारे पास होता है u माइनस एक्स। ठीक है, u माइनस एक्स इक्वल, u की वैल्यू हमारे पास है 4, 5, 6 अप टू सो ऑन 25, दरमियान में माइनस x, 11, 13, 17, 19, 23 ये हमने x की वैल्यू लिख ली। अब हमने वैल्यूज को माइनस करना है। वैल्यूज कौन कौन सी माइनस होंगी, 11 होगा, 13, इसलिए हमारा आंसर आएगा 4, 5, 6 अप टू सो ऑन 10 तक। 10 के बाद हम 11 भी नहीं लिखेंगे, 13 भी नहीं, ये वैल्यूज नहीं लिखेंगे। 10 के बाद हम लिखेंगे 23 से पहले हमारे पास आता है 10 के बाद हमारे पास आएगा 11 नहीं आएगा 12, उसके बाद 13 है 14, 13 11 माइनस हो गया ना, उसके बाद 15, 16, 17 माइनस हो गया, 18, 19 भी माइनस हो गया। उसके बाद आ जाएगा 20, 21 और 22, 24 और 25 ये आ गया हमारे पास एक्स, u माइनस एक्स। अब हमने y का प्राइम फाइंड करना है। y का प्राइम हमारे पास होता है y प्राइम इक्वल है u माइनस वाई। ठीक है, u माइनस वाई इक्वल आ गया, u की वैल्यू हमारे पास थी ये 4, 5, 6 अप टू सो ऑन 25 माइनस y की वैल्यू हमारे पास 4, 5, 6, 7 अप टू सो ऑन 17। अब हम माइनस करेंगे ये वैल्यूज, हमारे पास 4 भी माइनस हो गया, 5 भी माइनस, और 17 तक सारी वैल्यूज माइनस होगी। उसके बाद 17 के बाद लिखेंगे 18, 19, 20 आएगा, 21, 22, तरतीब के साथ ये भी थी, तरतीब के साथ ये भी थी, इसलिए सारी माइनस होगी। अब 17 के बाद 25 तक लिखनी है, 22, 23, 24, 25। अब हमने क्या फाइंड करना, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो था एक्स प्राइम इंटरसेक्शन वाई प्राइम इक्वल, जो इसका आंसर आया था एक्स प्राइम का वो लिखेंगे 4, 5 अप टू सो ऑन 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21,
22, 24, 25। ठीक है, ये एक्स प्राइम की वैल्यू इंटरसेक्शन वाई प्राइम। ये मेरा मुकम्मल नहीं आ रहा है, इस वजह से मैं इस तरह लिख रही हूँ। इंटरसेक्शन अगर आपकी फुल कंप्लीट आ जाए तो आपने लिख लेना। इंटरसेक्शन वाई प्राइम था हमारे पास 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। अब हमने करना क्या, इंटरसेक्शन लेना, मतलब जो सेम वैल्यूज है ना, और सेम वैल्यूज कौन कौन सी है हमारे पास। आंसर इसका इंटरसेक्शन वाई प्राइम, इसमें 18 इसमें भी आएगा, 18 इसमें भी है, 19 इसमें भी है, इसमें भी है, 20 इसमें भी है, 19 नहीं है। ओके, इसमें 19 नहीं है, मतलब 18 और 20, उसके बाद 21 इसमें है, इसमें भी है, 21, 22, 24 एंड 25। यही हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन है हमारे पास एक्स यूनियन वाई का प्राइम। ये आपने खुद फाइंड करना है, ठीक है। होल प्राइम है, यहाँ पे प्राइम आता है, ये आपने खुद सॉल्व करना है और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर पिक सेंड कर सकते हैं। ये सॉल्व करना है, आपने करना क्या है, इसमें पहले एक्स यूनियन वाई सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपने ये प्राइम को सॉल्व करना है, वो होगा u माइनस एक्स यूनियन वाई। ठीक है, ये आपने फाइंड करना और आपके पास आंसर सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन है आपके पास एक्स प्राइम यूनियन वाई प्राइम। इसमें आप पहले एक्स प्राइम फाइंड करेंगे, वो होता है u माइनस एक्स। ठीक है, और उसके बाद वाई प्राइम फाइंड करेंगे, वो होता है u माइनस वाई। इसके बाद जो इनके आंसर्स आएंगे वो आपने यहाँ पे वैल्यूज पुट करके क्या करना है, एक्स यूनियन, जो मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया उसमें हमने जो है इंटरसेक्शन फाइंड किया, इसमें हमने यूनियन फाइंड करना है, तो आपने ये फाइंड कर लेना। ठीक है, ये हो जाएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इफ एक्स की वैल्यू दी हुई या वाई की वैल्यू दी हुई है, हमने फाइंड क्या करना है, एक्स माइनस वाई और वाई माइनस एक्स। माइनस का मतलब वैल्यूज माइनस करनी है दोनों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 5 और 6 रह गए, ये हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू दी हुई है, हमने फाइंड क्या करना है, एक्स माइनस वाई। सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन लिखने के बाद एक्स माइनस वाई इक्वल है, एक्स की वैल्यू लिखेंगे 2, 4, 6 अप टू 20 माइनस 4, 8, 12 अप टू 24। अब माइनस करनी है, 2 इसमें है इसलिए 2 माइनस नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें नहीं है। 4 इसमें भी है, इसमें भी है, माइनस हो गया। 6 माइनस नहीं होगा। अब इसमें 6 के बाद 8 आता है, 8 माइनस हो जाएगा। और उसके बाद इसमें 2, 4, 6, 8, 10 है, ठीक है इसमें, लेकिन इसमें 10 नहीं आता। ये 2 का टेबल है, ये 4 का टेबल है, ठीक है, इसमें 10 नहीं आता। उसके बाद इसमें 12 है, इसमें भी 4 के टेबल में भी 12 आता है, माइनस हो गया। इसके बाद 14 माइनस नहीं होगा क्योंकि 4 के टेबल में 14 नहीं आता। और जो है 16 इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है और 2 के टेबल में भी आता है। 18 माइनस नहीं होगा, ठीक है। 20 इसमें भी आता है और इस 4 के टेबल में भी आता है, ठीक है। उसके बाद 22, 24, मतलब ये सारी वैल्यूज माइनस हो जाएंगी। 24 इसमें भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, इसलिए हमारा यही आंसर है। इसलिए आपने बड़े ध्यान से चीज़ें माइनस करनी है। क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, y माइनस एक्स, और सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन लिखने के बाद y माइनस एक्स इक्वल, आगे y की वैल्यू लिखेंगे, वो हमारे पास है 4, 8, 12 अप टू 24 माइनस एक्स की वैल्यू हमारे पास है 2, 4, 6 अप टू 20। y है तो सिर्फ y की वैल्यूज को माइनस करना, इसको नहीं देखना हमने, ठीक है। x था ना, तो x की वैल्यूज को माइनस करना, y है तो y की वैल्यूज को माइनस करना है।
4 है, इसमें भी है, माइनस हो गया। 8 इसमें है, उसमें भी 8 आएगा, 2 टेबल में माइनस हो गया। 12 इसमें है, उसमें माइनस हो गया। ये सारी वैल्यूज जो है ना इवन है, तो सारी माइनस हो जाएंगी, तो हमारे पास सिर्फ बचेगा 24, क्योंकि वो 20 तक इनफ है, इसलिए इसका आंसर 24 आएगा। ये आंसर है। क्वेश्चन है इफ ए इक्वल एन एंड बी इक्वल डब्ल्यू। ए की वैल्यू हमारे पास नेचुरल नंबर, और एक नेचुरल नंबर कौन से होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन चलते जाते हैं। और होल नंबर कौन से होते हैं, बी की वैल्यू हमारे पास आ गई, होल नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास a माइनस बी। क्या करेंगे हम, सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन लिखने के बाद a माइनस बी इक्वल, a की वैल्यू है 1 2 3 अप टू सो ऑन, माइनस 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। माइनस ए को माइनस करना है तो सिर्फ इस वैल्यू को देखेंगे, 1 माइनस हो गया, 2 भी माइनस हो गया, 3 भी माइनस हो गया। तो ये नहीं करना कि आपने 0 लिख देना, नहीं, दूसरी वैल्यू को नहीं देखते, फर्स्ट वाली वैल्यू को देखते हैं, इसको माइनस करना है। ठीक है, ये तो सारी वैल्यूज माइनस होगी, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, एम्प्टी। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, वो देखें, अगर आपको समझ नहीं लग रही माइनस के, b माइनस ए है, तो अब हमने सिर्फ b की वैल्यू माइनस करना। सोल्यूशन b माइनस ए, b की वैल्यू हमारे पास थी 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, माइनस ए की वैल्यू है 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब इसमें 1 2 3 माइनस हो गया इसके साथ, तो खाली इसमें क्या बचा है, 0। यही हमारे पास आंसर है। इसके साथ ही आज की एक्सरसाइज 5.1 हो गई है कंप्लीट। आई होप आपकी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको समझ नहीं लगी तो आपने मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करके पूछ लेना, नहीं तो कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, और 10th क्लास की किसी भी चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्सरसाइज के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।